हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। सारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यह क्वेश्चन आंसर जो है यूपीएसआई, यूपीपी, होमगार्ड और लेखपाल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 200 वन लाइनर हैं। ध्यान से आप लोग इनको देखिएगा और इनको जो है हम लोग फास्ट रिवीजन के तौर पर फटाफट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर और देखें आइए टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। आइए यहां का पहला प्रश्न जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अर्थात संविधान को कब अपनाया गया था? तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो आप बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा यह अपनाया गया था। अंगीकृत किया गया या फिर अपनाया गया, तो आप बताएंगे कि जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू भी किया गया था इसी दिन। और इस दिन को ही 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं हम लोग? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस कहेंगे, कानून दिवस कहें या फिर संविधान दिवस कहें, ठीक है, कुछ भी कहें, विधि दिवस, कानून दिवस या फिर आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा संविधान दिवस। क्या मिलेगा दोस्त? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 26 नवंबर को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष। क्या? स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी कब बने थे? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप बताएंगे कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के जो है संविधान की जो प्रारूप समिति के उसके अध्यक्ष थे। इनके सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, याद भी रखेंगे, बी.एन. राव सलाहकार थे। सलाहकार, ये याद रखेंगे, बी.एन. राव जी थे वो सलाहकार थे। अगला जो पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लचीला और कठोर दोनों प्रकृति का संविधान है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आइए आगे देखें कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो इस समय वर्तमान में संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या हो गई है लगभग 470, ठीक है, लगभग 470 हो गई। यहां देखें कुछ वर्तमान मूल संविधान की बात करें, वर्तमान नहीं, मूल
संविधान। यहां पर क्या था तो बताएंगे क्या, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे। ठीक, ये मूल संविधान की बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखें कि संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, अर्थात मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो बताएंगे 395। क्लियर? संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है, तो 12 कुल अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 थी, 4 जोड़ दी गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें कि भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है, तो भारत का जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो ब्रिटेन के देश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो बताएंगे एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, साथ ही साथ संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन की ही देन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई है। कहां से? अमेरिका से ली गई। यहीं से लिए गए मूल अधिकार, क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार, जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार याद रखेंगे। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रियम्बल से बनेंगे, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है, तो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये पूछ रहे हैं कि समाजवादी जो शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा गया, तो बताएंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जो है वो कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन। भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे? भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, तो बताना है जनता है। ठीक है, कौन है? जनता है, या जो है शक्ति किस में निहित है, तो जनता में निहित है। क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर आधारित और जो है आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगला जो पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो कहेंगे प्रस्तावना संविधान का अंग है। और ये किस वाद में माना गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किसमें? केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अतः इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन किस केस में संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया है, तो बताएंगे बेरूबारी केस। क्या? बेरूबारी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 में कहा गया प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, भाग या हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अगला जो टॉपिक है वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप। नागरिकता का उल्लेख कहां पर है, तो बताएंगे भाग 2 में है। नागरिकता किसमें है, तो भाग 2 में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से 11 में है, यहां दिया भी है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो बताएंगे भाग 2 में है। क्लियर है? नागरिकता संबंधी अनुच्छेद
कौन कौन से? तो 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता को परिभाषित किया गया है। क्लियर है? भारत में एकल नागरिकता है, तो भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो बताना है ब्रिटेन से ली गई। क्लियर हुआ? चलो आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग। नागरिकता कानून बना सकता है, तो नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? तो भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, विदेशी को नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? तो विदेशियों को भी नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य के पास नहीं, केंद्र के पास है, अर्थात संसद के पास है। चल आगे देखें। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकार, या इन्हें हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। किस किस एग्जाम की बात करें? तो यूपीएसआई एग्जाम की दृष्टि से, यूपीपी की दृष्टि से, आप जो है साथ ही साथ होम गार्ड में भी जो है ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार, इसको आप पूरा याद करें। पहला ही प्रश्न होगा कि मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? तो क्या बताएंगे? यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है मेरे दोस्त? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल कहां से है? मौलिक अधिकार कहां से है मेरे दोस्त? तो 12 से 35 के अनुच्छेद में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। तो कौन सा नहीं है? तो कहेंगे संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी से उसे बाहर कर दिया गया है, और बना क्या दिया गया है? तो कहेंगे कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, इसका जो संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आर्टिकल 31 में है। अब जो है ये बन क्या गया है? तो कहेंगे कानूनी अधिकार इसे बनाया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। कानूनी अधिकार है ये, जबकि मूल अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर होता है। और इसको जो कहां वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 300 क्लॉज का या क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया। कब हटाया गया है? तो क्या बताओगे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे जो है कानूनी अधिकार बनाया गया। ये भी आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार हमारे पास कौन कौन से। संपत्ति का अधिकार है, कैसा है? तो दोस्त कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, समानता का अधिकार, ये मूल अधिकार का पहला अधिकार है, समानता का अधिकार। और इस अधिकार में जो आर्टिकल आते हैं 14 से 18 तक के आर्टिकल हैं। ठीक है, या यूं कहेंगे 14 से 18 तक के अनुच्छेदों में किसका वर्णन है? तो समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार कौन सा आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दूसरा अधिकार है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया, उल्लेख किया गया है। ठीक, तीसरा जो अधिकार होगा वो क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इनका उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। फिर जो है चौथा अधिकार क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में रहेगा। फिर आएगा पांचवा अधिकार जो होगा मूल अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और इनका उल्लेख किया गया 29 से 30 आर्टिकल में किया गया है। और जो महत्वपूर्ण जो है हमारा वो छठवां अधिकार है,
जिसे कहा गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर जो प्रश्न बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, स्टार रेटिंग का प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी। चले आगे देखते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी जिन्हें बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक, भाग 4 क्लियर है। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निदेशक तत्वों को जो भाग है वो 4 है। अगला पॉइंट रहेगा, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो बताएंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मेरे दोस्त, इनको आप याद रखेंगे। ये न्यायालय में लागू होते हैं कि नहीं? तो जो नीति निदेशक तत्व हैं ये वाद उचित नहीं है, इन पे कोई वाद नहीं किया जा सकता है कि गवर्नमेंट आपके लिए नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि क्या मूल अधिकार न्यायोचित हैं, तो कहेंगे बिल्कुल। मूल अधिकारों का जब हनन होगा या आपके मूल अधिकार जब सीमित किए जाएं या कम किए जाएं या हस्तक्षेप किया जाए, तो आप जो है न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। और कौन कौन से न्यायालय में? तो कहेंगे आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, संवैधानिक उपचार है जो सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। और जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा, इनको बचाने के लिए 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है, ये याद रखेंगे। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे पॉइंट देखें। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। नीति निदेशक कहां से लिए गए? तो कहेंगे आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो है उसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की बात चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों में क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में उल्लेखित है? तो मौलिक कर्तव्यों का भाग जो है वो 4A है। कितना है? 4A है। यही देखें कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। पहले 10 थे लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, तब हो गया 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जबकि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो बताएंगे कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे, निःशुल्क शिक्षा दे। ठीक, यही जो है 21A में जो है शिक्षा का अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21 में शिक्षा को मूल अधिकार दिया गया, जिसमें कहा प्रत्येक बालक का अधिकार है
जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसका मूल अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे। क्लियर हुआ? आइए आगे देखें। राष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या है? संघ का कार्यकारी प्रमुख है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघ का कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के लिए उम्र जो सीमा है वो 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। राष्ट्रपति का अभिशासन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखें हम लोग। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वहीं देखिए उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इनकी भी 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्य कौन करेगा? तो जब भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कार्य कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति जो है कार्य संभालेंगे। आगे देखें। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की बात की गई है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री के लिए होती है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो वह जो है लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। आगे देखें हम लोग। आइए, कैबिनेट मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में किया गया। आगे हम लोग देखें संसद के बारे में पढ़ते हैं कि संसद के बारे में संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे आर्टिकल 79। आर्टिकल जो है वो 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होगी। ठीक है। और लोकसभा के लिए जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 81 हो जाएगा। वहीं अगर देखें राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन है, उच्च सदन है, और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। धन विधेयक पहले कहां पेश किया जाता है? तो बताएंगे धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। न्यायपालिका का जो उल्लेख है देखें, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, और न्यायाधीशों की जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति का जो टाइम होता है 65 वर्ष होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। हाई कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति की जो समय सीमा है वो 62 वर्ष है। हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। ठीक है। न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनर्वालोकन राज्य सरकार के विषय में हम लोग देखते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति
करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है तो बताएंगे, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वहीं देखें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला देखें, राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो विधानसभा के प्रति होती है राज्य मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति होती है। आपातकाल देखें तो आपातकाल की बात करेंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया तो बताएंगे 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कौन से अनुच्छेद में है तो बताएंगे 352। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात कहेंगे तो 356 में होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है तो बताएंगे 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। ठीक है, और जो अगला आपात है, तीसरा आपातकाल जो है वो क्या है, वित्तीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 360 है। और अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है तो कहेंगे कभी नहीं लगाया गया। ठीक, 44वें संशोधन ने आपातकाल को सीमित किया है तो बिल्कुल 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल को सीमित कर दिया गया। बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। चुनाव आयोग ये कैसा निकाय है तो ये संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था है। अगला जो पॉइंट है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है तो मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वोट डालने की न्यूनतम आयु। पहले यह 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1989 में इसको जो है 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखेंगे। मतदान जो अधिकार है वो कैसा है, वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो याद ही रखेंगे। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है यह आप लोग बताइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज को कब जोड़ा गया तो संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 1992 द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। वहीं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान हुआ तो 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जो है नगर पालिकाओं को जो है जोड़ा गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राम सभा का उल्लेख जो हुआ है वो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243A में किया गया है। और पंचायतों का जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है तो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो पंचायतों का चुनाव कराता है। और पंचायती राज की अवधि कितनी है तो बताएंगे 5 वर्ष है। एक पॉइंट और, ग्राम प्रधान बनने के लिए जो आयु है, ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया बनने की जो आयु न्यूनतम आयु है वो कितनी है तो बताएंगे 21 वर्ष है, ये आप लोग याद रखेंगे। जबकि वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आगे देखें कि संघीय व्यवस्था का आधार क्या है तो संविधान है। भारत का संविधान कठोर एवं नचीला है, बिल्कुल सही है। संविधान की रक्षा का दायित्व किसके पास है तो न्यायपालिका के पास है। आगे देखें, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद है, जो संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद है वो किसमें है, अनुच्छेद 368 में। और ये कहां से लिए गए तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है तो 368 में है। सबसे अधिक संशोधित संविधान कहां, सबसे ज्यादा बार संविधान संशोधन हुए भारतीय संविधान में, कितनी बार तो बताएंगे 105 बार संविधान संशोधन अब तक हो चुका है। 105 + 6 भी हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं तो मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को।
44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपातकाल से संबंधित है। आगे देखें हम लोग, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है, तो संघ का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो है ये प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बताएंगे राष्ट्रपति होता है। जबकि अगर राज्य का प्रथम नागरिक होता है तो वो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, तो नाम मात्र की शक्तियां होती है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है कि नहीं? ये तो प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली कहलाते हैं, बस ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग है, जिसका जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में किया गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो राज्यपाल है वो अध्यादेश किससे जारी करते हैं? तो 213 के तहत। ठीक है, आगे देखें। राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का जो है शासन लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है या किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो बताएंगे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? तो नहीं, उपराष्ट्रपति लोकसभा का नहीं होता है। किसका होता है? तो बताएंगे आरएस यानी कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रश्न है आपसे बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न, ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल हल्के में इन चीजों को नहीं लीजिएगा। यहां से आपको बहुत लाभ मिलेगा यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल और होमगार्ड के लिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है? बिल्कुल, लोकसभा का प्रमुख नेता कौन? तो प्रधानमंत्री होता है। यह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है भाई। आगे देखें कि प्रधानमंत्री का पद संविधान में वर्णित है। बिल्कुल, इसका वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा, और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संसद के संबंध में, संसद की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, या आहूत करते हैं। बुलाना ना लिखा हो तो आहूत लिखा होगा, तब भी जो है संसद की बैठक को कौन आहूत करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद के सत्रों की संख्या निश्चित नहीं होती है। संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है तो संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो नहीं, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक का जो आर्टिकल है वो कितना है आप लोग बताएंगे। लोकसभा को देखें कि लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, उसे स्पीकर कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है बताएंगे। स्पीकर का चुनाव करता है तो लोकसभा के द्वारा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का न्यूनतम कार्यकाल कोई नहीं। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
राज्यसभा भंग नहीं होती, तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हमेशा रिटायर होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। न्यायपालिका देखें, न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास। जनहित याचिका की अवधारणा कहां उत्पन्न हुई, तो भारत में ही इसका जन्म हुआ। जनहित याचिका की अवधारणा कहां की है, तो भारत की है। ठीक, PIL जिसे कहते हैं। आइए, संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो संविधान की व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। उच्च न्यायालय की स्थापना राज्यों में की जाती है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में पढ़ते चलेंगे। हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट जज को हटाया जाता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट पहला है, तो पुराना है। राज्य सरकार की बात करें, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वही राज्य का वेतन कौन देता है, तो केंद्र सरकार देती है। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए आगे देखें कि भारत में संघीय व्यवस्था है कैसी, एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में जो है राज्य व केंद्र दोनों साथ जो है कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपात बंद की बात करें, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है, तो राष्ट्रीय आपात कब लग सकता है, जब बाह्य युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 6 माह होती है और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक हो सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित होते तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, वैसे नहीं होता है। आगे देखो, चुनाव आयोग में होते हैं मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति महाभियोग जैसी प्रक्रिया। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल यह स्वतंत्र निकाय है। पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। स्थानीय स्वशासन की बात करें, पंचायती राज में स्तर कितने, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 3 स्तर किसने सुझाए थे, तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने जो सुझाव दिया था। ठीक, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। नगर निगम बड़े शहरों में है, बिल्कुल। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। ठीक है, अनुसूचियों की बात करें तो यहां पर ब्रीफ रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या, वेतन एवं भत्ते हैं। 7वीं अनुसूची किससे है, तो संघ राज्य समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाएं दी हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है मेरे दोस्तों, तो ये दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, संघ की भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है कोई, राष्ट्रभाषा कोई नहीं, संघ की राजभाषा हिंदी। राजभाषा का उल्लेख कहां है, तो अनुच्छेद 343 में है। अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी किया गया तो 1963 अधिनियम के तहत। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जैसे वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो 280 में वित्त आयोग है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, इसका जो है आर्टिकल क्या है, 148 आर्टिकल है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। योजना आयोग अब
खत्म कर दिया गया, इसकी जगह क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। ठीक है, आगे देखें, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में। संविधान लागू होने का दिन गणतंत्र दिवस कहलाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी जो है संविधान लागू हुआ था 1950 में। भारत गणराज्य घोषित हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना बदली जा सकती है, तो बिल्कुल बदली जा सकती है। संविधान की प्रस्तावना किस वाद में कहा गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह कहा गया है। संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। लोकपाल कानून कब आया, तो ध्यान रखेंगे लोकपाल कानून 2013 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूचना का अधिकार कैसा है, तो यह सूचना का अधिकार कैसा है, यह कानूनी अधिकार है। कब आया है, तो 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई जिसे आप बोलते हैं 2005। शिक्षा का अधिकार जो है ये क्या है, ये अधिकार बन गया है, मूल अधिकार। अनुच्छेद 21A में जो है इसे मूल अधिकार कहा गया है, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, मूल अधिकार कहा गया है। और अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थोड़े से बचे हैं। मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों को आपातकाल में स्थगित कर दिया जाता है। नीति निदेशक तत्व लागू नहीं है, तो न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते। मौलिक कर्तव्य लागू किए जा सकते, तो नागरिकों पर लागू किए जा सकते। भारत का संविधान ना तो पूर्ण संघीय है और ना ही एकात्मक है। राष्ट्रपति का वीटो 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। संसद सर्वोच्च है या संविधान, तो संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। भारत में धर्मनिरपेक्ष सकारात्मक है। लोकतंत्र का आधार क्या है, तो यह संविधान हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को कहा गया। किसने कहा, डॉक्टर, ठीक है, ये बताएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम लोकपाल कौन है, जीवी मावलंकर जी है, प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगले जो पॉइंट हैं जो स्टैटिक जीके है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया। संविधान की भाषा कैसी, हिंदी व अंग्रेजी है। संसद का कानून सर्वोच्च नहीं होता है। न्यायिक सक्रियता भारत में विकसित है। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है, तो अमेरिका से लिए गए हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, तो रूस के देश से लिए गए। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहां से ली गई, तो कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। सबसे छोटी अनुसूची कौन सी है, तो 12वीं अनुसूची। सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है, तो 7वीं अनुसूची है। संविधान की रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। ठीक, और हम लोग का अंतिम पॉइंट जो है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, तो संविधान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून कौन है, तो संविधान है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने फटाफट फास्ट रिवीजन, ब्रीफ रिवीजन के तौर पर जो है इंडियन पॉलिटी को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, बेहतर तरीके से कवर कर लिया। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 941567087087 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा देंगे। यूट्यूब पर वीडियो आप देखते रहें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बताइएगा कैसा कंटेंट लगा है, वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।